कंद भगवान की जय। इनकी ना आवाज आया नहीं बच्चे में। तो मंदिर सबने अपने अपने पड़ोसी की कसम नहीं बोलोगे, पड़ोसी की कसम। घर वाले पड़ोसी ना यही वाले, ठीक है ना, जोर से बोलना। बोली वृंदावन हरि लाल की जय, रानी रानी सरकार की। टेंशन मान लो, कल फिर समोसा डिब्बा में जाइए। अब कथा कहूँ कि नहीं कहूँ? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और उत्तरा के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया, उसी बालक का नाम राजा परीक्षित रख दिया। जब उस बालक का नाम राजा परीक्षित रख दिया, तो अब तो धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े होने लगे। जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, तो अपने राजाओं के खजाने में जैसे ही प्रवेश किया, राजा के खजाने में जैसे ही प्रवेश किया, तो एक चमकीला सोने का मुकुट रखा हुआ, चमकता हुआ। राजा परीक्षित ने अपने मन में विचार किया कि इस मुकुट को पहन करके मैं देखता हूं कैसा लगता है। जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने सर के ऊपर उस सोने के मुकुट को रखा, और सोने के मुकुट को रख करके राजा परीक्षित जैसे ही सुदूर जंगल में घूमने गए, तो वहां पर एक काला काला आदमी था, और उसी का नाम कलियुग था। काला काला आदमी नग्न अवस्था में तलवार लेकर के खड़ा हुआ, क्योंकि धर्म के 3 पैर तो कट चुके हैं और एक पैर धर्म का बचा है, और उसको भी काटने के लिए उसको भी काटने के लिए उतारू है। और बैल रूपी धर्म सामने खड़ा है, और बैल रूपी धर्म की जो एक पैर बचा है ना, उसको भी काटना चाहता है। राजा परीक्षित गए, और राजा परीक्षित ने पूछा कि आपका रहने का स्थान कौन सा है? आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? तो कलियुग ने कहा कि दूतम पानम क्रिया, मैं तो जहां पर दारू शराब जुआ ये काम होते वहां रहता हूँ। मेरा तो बहुत स्वच्छ स्थान है। कि इनसे बढ़िया कौन सा स्थान है? तो सबसे प्रिय स्थान है मुझे सोने का। सोना जो होता है, गोल्ड, वो सोने का स्थान मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब राजा परीक्षित ने तो पहन रखा था मुकुट, और जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था, राजा परीक्षित ने कहा कि अगर तुम्हें सोना पसंद है तो आओ, तुम मेरे इस सोने के अंदर बैठ जाओ, मेरे इस सोने के अंदर बैठ जाओ। कलियुग ने सूक्ष्म रूप लिया, और सूक्ष्म रूप लेकर के राजा परीक्षित के और सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया। बोलिए आनंद कंद भगवान जय। जैसे ही सोने के मुकुट में प्रवेश किया, तो ऐसे ही एक मुझे बात याद आ गई। एक मैया थी, मैया, बड़ी बूढ़ी मैया, पता कैसी?
जो सवेरे मुझे जो करे ना, अरे लाला ब्यासन आयो ते नाए, है ना? ऐसी मैया बड़ी चढ़ी चाला। अब वो मैया बताओ कहा कर रही, अपनी नाती लेके जा रही। नाती है जी खांसी, क्या है वो? खांसी है गई। और नाती खांसी है गई सो हाथ पकड़ के ले जाए। और सामने से आ रहा तो शराबी लुढ़कता हुआ, कहूँ इतको गिर पड़े करे, कहूँ इतको गिर पड़े करे, कहूँ सीधा चल जा करे। अब मैया के पास में पहुंचा, मैया से बोला, अरे मैया ये नाती कहाँ को ले जाएगी? अब मुंह पर मैं तो पिए तो ना हूँ, आवाज भी किसी निकास कर। शराबी बोला, अरे मैया या नाती कहाँ को ले जाएगी? मैया बोली, या नाती को खांसी है इसलिए डॉक्टर के पास दवाई दिलवाने जाए, दवाई दिलवाने जा रही हो कि अच्छा दवाई दिलवाने जा रही हो? अरे भैया जाके खांसी तो एक ढक्कन में ही सही हो जाए। गर्म पानी लेना और एक ढक्कन विस्की का डालना और इसको पिला देना, इसकी खांसी ठीक हो जाएगी। कि सही बताओ है जागी? अरे मैया तुम कैसी बात कर रही हो? जब खांसी के चक्कर में तो मेरा 10 बीघे खेत बिचको, अब तुम्हारे या नाती की खांसी में ठीक होगी का? तुम्हारे नाती की खांसी ठीक होगी कि नहीं होगी? तो मैया डॉक्टर के पास ना दिखाई लेगी, बिस्की को ढक्कन दे दो, बहु दिनाते बहु शराबी। बोली आनंद कंद भगवान की जय। तो राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। और जैसे ही राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश किया, अब तो राजा परीक्षित की बुद्धि को भी विकृत बना दिया। ऐसा बुद्धि में बैठ गया और राजा परीक्षित उसी सुदूर जंगल में घूमने गए और आगे जाकर के एक दृश्य देखा। एक दृश्य देखा और वही राजा परीक्षित ने दृश्य देखा तो एक ऋषि अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। एक ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं और समाधि में बैठ करके वो तो केवल भजन कर रहे हैं। राजा परीक्षित के तो दिमाग में कौन घुस गया था? कलियुग। और कलियुग जब घुस गया तो कलियुग ने जाकर के ऋषि से कहा, अरे ऋषिवर मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी दो। अब ऋषि तो समाधि में बैठे थे, ऋषि ने क्या सुना? ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। जब ऋषि समाधि में बैठे हुए थे और राजा परीक्षित ने 2-3 बार कहा, लेकिन ऋषि ने नहीं सुना। जब ऋषि ने नहीं सुना तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक बहुत बड़ा काला सर्प पड़ा हुआ, मरा हुआ। उसको अपने बाण पर लिया और बाण पर ले जाकर के उस ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही उस ऋषि के गले में डाला और ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, वो नदी में स्नान कर रहा था और नदी में स्नान करते वक्त इस दृश्य को देखा। और इस दृश्य को देखने के बाद हाथ में अंजलि में जल लिया और जल लेकर के कहने लगा कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उसको 7 दिन में तक्षक सर्प डसने का श्राप 7 दिन में तक्षक सर्प डसने का श्राप दे दिया। और गौरव नाम के जो शिष्य थे उसने राजा परीक्षित से जाकर के कहा और राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने क्या कर दिया? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो मुझे 7 दिन में तक्षक सर्प डसने का श्राप मिल गया? ऐसा मैंने क्या कर दिया? ऐसा मैंने क्या कर दिया? अब तो राजा परीक्षित ने अपने मुकुट को उतार करके रखा और राजा परीक्षित सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो। एक ऋषि के गले में मैंने काला सर्प डाल दिया, ये तो बहुत बड़ा गलत कार्य हो गया। लेकिन गौरव नाम के जो शिष्य थे उसने जाकर के राजा परीक्षित से कहा कि तुम्हें 7 दिन में तक्षक सर्प डसने का श्राप मिला है।
अब तो राजा परीक्षित बिल्कुल नहीं घबराए। जब बिल्कुल नहीं घबराए, भगवान श्री कृष्ण को पता चला और भगवान ने कहा कि राजा परीक्षित की सभा में चलते हैं। तो राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे और सभा में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण के बाबा, दादा, परदादा सब बैठे, बड़े बड़े ऐसे ऐसे संत बैठे हैं जिनकी उम्र का कोई पता नहीं कि इनकी उम्र कितनी निकलेगी और कितनी बार इंद्र भगवान बदल गए, कितनी बार बदल गए, कोई नहीं पता इनकी। अब तो जी समझ लो, राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे और राजा परीक्षित की सभा में पहुंचने के बाद में सब आपस में बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान ने पूछा, बताइए राजा परीक्षित तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान मुझे तो केवल एक ही प्रश्न का जवाब दे दो कि जिस संसार में, इस संसार में अगर किसी को तक्षक श्रप डसने का श्राप मिला हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया कि मुझे तक्षक श्रप डसने का श्राप मिला है, आप मेरे लिए उपाय बता दो, अपने लिए नहीं किया। उन्होंने कहा समाज के लिए, अगर किसी व्यक्ति को तक्षक श्रप डसने का श्राप मिला हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब तो सबकी बोलती बंद। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, पर वृथा श्वास जन को, कि ना जाने जा श्वास को, आव न हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने जा श्वास को, आव न होए ना होए। इस श्वास का कोई पता नहीं है। जब इस श्वास का नहीं पता है कि जी लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, केवल जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन में केवल एक ही कार्य करो कि कलयुग को केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में तो भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भजन करो, उसी से भवसागर पार हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए हरि राम।